लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। ईशा फाउंडेशन की तरफ से जो चल रहा है ये जेडी वुमेन्स की कुछ मिट्टी बचाने के नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। आप जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में सुना होगा, और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को लेकर सरकार से लेकर लोग पब्लिक भी कंसर्न रहते हैं। लेकिन मिट्टी प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मिट्टी प्रदूषण इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि मिट्टी प्रदूषण की वजह से हमारी 60% मिट्टी, अगर हम 10 साल तक कंसर्न नहीं हुए, अभी कंसर्न नहीं हुए, तो 10 साल के बाद मिट्टी 60% मिट्टी बंजर हो जाएगा। बंजर होने का मतलब कि हमारा 60% मिट्टी खेती जो है ना, खेती करने लायक मिट्टी नहीं रहेगा। सबसे बड़ा कारण ये होगा कि खेती करने लायक 60% मिट्टी नहीं होगी तो हमारी उपज कहाँ से आएगा। दूसरा नंबर ये है कि मिट्टी पोल्यूशन बचाना इसलिए ज़रूरी है, मिट्टी को बचाव करना जरूरी इसलिए है कि जितने भी फैक्ट्री है, जितने भी केमिकल के जो काम होते हैं वो पानी के माध्यम से मिट्टी के अंदर जाते हैं, या हमारे यहाँ परमाणु परीक्षण भी किया जाता है। तो जो रेडिएशन होते हैं वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, और वो मिट्टी के जाने के अंदर उस मिट्टी से जो हमारी उपज होती है, जो भी खेती बाड़ी होती है, वो हमारे भोज्य पदार्थ में आ जाती है। और भोज्य पदार्थ में आने के कारण हमारे स्वास्थ्य, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा। और जो गाय जो चारा चरती है वही चारा चरती है, और उसके दूध में वो केमिकल आ जाएगा, और जिसके वजह से हमारे शरीर को नुकसान होगा। इसलिए मिट्टी को पॉल्यूशन से बचाना है और मिट्टी बचाव करना है। इसी मिट्टी बचाव के लिए पटना में जेडी वुमेन्स कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज और ईशा फाउंडेशन की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है कि मिट्टी का बचाव कैसे किया जाए। और इसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुभाष चंद्रा पटना से। देखिए पटना से सुभाष चंद्रा को, सुनिए क्या कर रहे हैं जेडी वुमेन्स और वुमेन्स और ईशा ग्रुप के फाउंडेशन के मेंबर। यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मिट्टी बचाओ जो हमारा ग्लोबल मूवमेंट है सदगुरु के द्वारा आगे बढ़ाया हुआ, उसके बारे में बात किया जा रहा है। और हम यहाँ पे एएन कॉलेज से आए हैं, और ये जो प्रोग्राम हो रहा है मानव श्रृंखला का, वो एएन कॉलेज, जेडी वुमेन्स कॉलेज और ईशा फाउंडेशन के साथ मिलके किया जा रहा है, जिसमें एक जागरूकता अभियान ये है कि आप मिट्टी को बचाइए, क्योंकि वही हमारा भविष्य है।
और अभी तक हमारे अगर अगले 10 साल तक हम ध्यान न दें तो 60% जो हमारी भूमि है वो बंजर हो जाएगी और उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं होगा, तो नेचुरली कुछ भी खाने को नहीं रहेगा। तो ये अब बहुत ही ज्वलंत एक प्रॉब्लम है जिसको हम सबको देखना है और अभी हमको ये कदम उठाना है। ये कदम अभी नहीं उठाएंगे तो हम अपने आगे के जनरेशंस के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब मानव ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हमें इसके लिए जागरूक होना और अभी से सोचना है कि हम किस प्रकार मिट्टी को बचाएं। इसी के संदर्भ में हमने ये मानव श्रृंखला का आयोजन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवमेंट के बारे में जानेंगे, इसकी महत्ता को समझेंगे, ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानना है, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। मैम, ये जो आप मानव श्रृंखला जो मिट्टी बचाओ पहल निकाली है, इसमें कितने कहाँ से लोग इसमें शामिल हैं और कॉलेज से हैं? कॉलेज यहाँ पटना में अभी तो AN कॉलेज के बच्चे हमारे शामिल हैं, हमारी फैकल्टी वहाँ से आई है, हमारे जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो लोग भी आए हैं, हमारे सीनियर टीचर्स भी हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ JD विमेंस कॉलेज का भी इसमें पार्टिसिपेशन है, वहाँ के टीचर्स हैं, बच्चे हैं, और हमारे ईशा फाउंडेशन के जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं वो लोग आके यहाँ पे जागरूकता अभियान चला रहे हैं और ये इसी का एक पहल है। तो मैम, क्या सरकार के तरफ से कुछ आप लोग को वहाँ जा रही हैं उन लोग को बताने के लिए, कहने के लिए किस पे वो लोग वर्क करें काम करें? हाँ, ये आपको नीतीश कुमार जी का जल जीवन हरियाली के तहत ये भी एक आता है, तो कहाँ तक ये सक्सेसफुल हो सकता है? ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। आपको याद होगा कि जब ओजोन लेयर की बात हुई थी तो उस समय हो रहा था कि ओजोन लेयर तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो जब पॉलिसी बनी तो पूरे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स साथ हैं, उन्होंने पॉलिसी बनाया और अब ओजोन लेयर की सुरक्षा की बात हो रही है और उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से हम अपनी आवाज़ पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सभी जितने भी आपके दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो प्रशासन के अंदर हो या वो विरोधी पार्टी हो या विरोधी में बैठे हों, वो सब इस जागरूकता अभियान में आए और वो इस चीज़ को, इस मिट्टी बचाओ आंदोलन को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखें और तभी वो बात पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचेगी। क्योंकि ये बात जन जन तक पहुंचना तो ज़रूरी है, हम ही लोग पहुंचाएंगे इसको सरकार तक और पॉलिटिकल सिस्टम तक, तभी ये बात की इम्पोर्टेंस हो पाएगी। माँ ने हमें जन्म दिया। इस माँ की जीवन और अस्मिता की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। आज हम उसी अभियान में सब यहाँ खड़े हैं। जी मैम, आपका नाम क्या हुआ? प्रोफेसर माला सिंह। मिट्टी बचाओ, 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 मिट्टी बचाओ। लाउड मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ। निकल रहा है, मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ, सेफ सॉइल,
आप लोग ये मिट्टी बचाओ अभियान जो आप चला रही हैं इसके विषय में थोड़ा हमको विस्तार से जानकारी दीजिए। जैसा कि आपको पता है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और उसमें से एक तत्व है पृथ्वी, और पृथ्वी का मतलब मिट्टी। तो हम लोग सब मिट्टी से आए हैं और हम लोग सबको अंततः मिट्टी में ही जाना है। तो ये मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। पर हम लोग हमेशा एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, पर मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में कोई बात नहीं करता। और हम लोग धीरे धीरे सॉइल की ना सिर्फ उर्वरता ख़त्म करते जा रहे हैं बल्कि उसकी गुणवत्ता भी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मैम वो शुरुआत कहाँ से करना होगा मिट्टी बचाने के लिए? पेड़ों को भी लगाना पड़ेगा ना? पेड़ लगाने से भी तो मिट्टी को बचाव होता है, तो शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? शुरुआत सबसे पहले करना होगा हम लोग को जागरूक होकर। अगर हम जागरूक होंगे, हम जानेंगे कि हमें मिट्टी को बचाना है, तब हम ये सोच पाएंगे कि मिट्टी को कैसे बचाना है। और इस कैसे बचाना है, इसके लिए ही ईशा फाउंडेशन ने, सदगुरु ने एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी मूवमेंट स्टार्ट किया है, सेव सॉइल मूवमेंट, और जिसके अंतर्गत वो पूरे विश्व में सभी देशों में मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं अकेले, और वो एक एक राष्ट्र को, एक एक जनमानस को जागरूक कर रहे हैं ताकि हम लोग मिट्टी के बारे में बात करें और हमारी जो सरकार है उसके बारे में जागरूक होकर एक अच्छा निर्णय ले और एक मिट्टी से रिलेटेड एक पॉलिसी बने जिसका हम लोग पालन कर सकें। शुभ नाम मैम? मेरा नाम मुक्ता है, मैं ईशा वॉलंटियर हूँ पटना से। मिट्टी बचाओ, ये मिट्टी बचाओ जो आप लोग ये अभियान चला रहे हैं, ये कितने दिनों से चल रहा है और ये कहाँ तक ये इसको लेकर आप लोग जा सकते हो? देखिए सर, इसके बारे में मुझे तो इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं आज आई हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे बिहार के लिए, क्योंकि यहाँ पे टीचर से भी कुछ पूछ लीजिए, मिट्टी का बहुत अपमान किया जाता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सेव सॉइल एंड मिट्टी बचाओ, इसको आप लोग बरकरार रखिए। हमारे सभी बिहार वासियों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि आप इसे बरकरार रखें, चाहे आप कोई भी हो। सेव सॉइल, और एज अ सिटीज़न हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा मिट्टी वो होल्ड कर सकेगा। विकास की जो दौर में नई बिल्डिंग जो बन रही है, म्यूनिसिपल सीवेज पे जो वेस्ट डिस्पोज किया जा रहा है, सब गंगा के एरिया में डाला जा रहा है, जो उसका दियारा एरिया है उसमें जा रहा है। और किसानों द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर, कृत्रिम जो खाद है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। इसके कारण थोड़ा सा जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है मिट्टी की, उसमें ज़रूर असर आया है। लेकिन अगर हम पुराने पद्धति को अपनाते हुए अगर हम कृषि को प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, हमें ऑर्गेनिक खाद के रूप में जैसे गाय का गोबर हुआ या धनियों से मैन्योर जो हुआ या वर्मी कंपोस्ट हुआ, इस तरह की चीज़ों को अगर हम मिट्टी में डालेंगे खेती के लिए, तो हमारी मिट्टी बची रहेगी। दोनों डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड कॉलेज है कि जो पुरानी परंपरा थी हम लोग को खेती करने के लिए गांव में, वो आज की जगह गनौरा यूज़ करते थे, जो कि वो ये घर में या गांव में जो भी निकलता था खाने वाला है वेस्ट मटेरियल, उसको यूज़ करके पहले गनौरा होता था, या फिर खेत को में भेड़ रखे जाते थे जिससे कि ऑर्गेनिक कम फर्टिलाइज़र होता था। और जब से ये फर्टिलाइज़र के केमिकल फर्टिलाइज़र के हो गई है, उसकी यील्ड तो ज़्यादा हो गई है, पर खेत की गुणवत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई और उससे नाना प्रकार के रोग होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पंजाब से इसके कारण एक कैंसर ट्रेन रोज खोलती है, आप लोग जानते ही हैं। इस तरह से अगर बचाना है, मानव को बचाना है, तो सबसे जो भी हम लोग खाते हैं उसमें कम से कम फर्टिलाइज़र, केमिकल, आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े कद्दू, इतने बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े जो दूसरे हैं, खरबूज हैं, वो सब कैसे होते हैं? आप देख रहे होंगे, इंजेक्शन लगाते हैं, फर्टिलाइज़र लगाते हैं। ठीक है, यील्ड कम होता था पहले, परंतु इस तरह से मानव जाति के लिए विनाश का कारण नहीं होता है। जो फर्टिलाइज़र है तो वो सबसे ज़्यादा हानिकारक एक ज़मीन के लिए है, भूमि के लिए। सर एक चीज़ ये बताइए, आप किसी
कि जो हम पहले मिट्टी का उपयोग करा जाता था बॉडी में लगाने के लिए, हाँ, उससे सही, भी उपचार सही, किया जाता था। सही। तो क्या उससे कितना लाभ होता था अभी के मिट्टी की अपेक्षा पहले की मैं मिट्टी? बता देता जी, हूँ, मैं मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ घर पर। हाँ। वो मैं मिट्टी के बर्तन पे जो खाना बनता है, मैं खुद उस पे दाल और चावल घर पे बनवा रहा हूँ, और वो बहुत ही स्वादिष्ट, और उससे कई तरह की बीमारियाँ कम हो रही हैं। इस तरह का मिट्टी का प्रयोग जो पहले भी होता था वो काफ़ी लाभदायक था शरीर माने मानव स्वास्थ्य के लिए भी। विकास कर रहे हैं लेकिन विनाश भी कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। मिट्टी की रिजेनरेटिव पावर तो घट ही रही है। फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं तो मिनरल्स वगैरह तो सब प्रदूषित होते जा रहे हैं। और इधर तो ये भी पाया गया है कि इवन मिट्टी में भी, और जो ईल्ड हो रहे हैं धान गेहूँ जो भी हैं, तो वहाँ पर भी आर्सेनिक का प्रभाव आने लगा है। और एन कॉलेज ने तो साबित किया है, और आर्सेनिक में सबसे अधिक रिसर्च एन कॉलेज में हुए हैं। तो आर्सेनिक खास करके पटना के रीजन में और नवादा वगैरह गया के रीजन में फ्लोराइड, ये दोनों लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उनसे बहुत अधिक मानव क्षति हो रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अरुण कुमार। पटना की मिट्टी कितना सही है और कैसा है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा हमको। बेसिकली पटना तो गंगा के किनारे है, तो गंगा की मिट्टी तो काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि गंगा के पानी के द्वारा आया हुआ है, और उसका जो दियरा क्षेत्र का मिट्टी है, वही है कि हम लोग को इस मिट्टी को बचा करके रखना है। कटाव के कारण भी काफ़ी मिट्टी बर्बाद हो रहा है, तो वही उपजाऊ मिट्टी को, फर्टिलिटी मिट्टी की काफ़ी है, तो ये पेड़ लगा करके ताकि मिट्टी बंधी रहे, मिट्टी को हम लोगों को बचा। तो आपने सुना मिट्टी का बचाव कैसे किया जाए, इसलिए आप लोग मिट्टी को बचाने में आकर्षण रहे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन दिशांत के साथ, पटना।